अरे 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 अरे, देखो तो वो लड़की का स्किन कलर कितना ब्राइट है। डेफिनेटली उसके पेरेंट्स में से कोई बहुत गोरा होगा। ये लड़का पढ़ने में बहुत बदतमीज है, बहुत मुंहफट है। डेफिनेटली इसके पेरेंट्स में से कोई ऐसा ही रहा होगा बचपन में। अरे वो अंकल की चलने की स्टाइल तो देखो कितनी फनी है। हाँ यार, उसके फादर की भी कुछ ऐसी ही है, तो डेफिनेटली उसके फादर से उसको मिला होगा। तो ये जो हम लोग प्रेडिक्शंस लगाते हैं, बात करते हैं, वो किसकी बात करते हैं? वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट जेनेटिक्स। ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में जेनेटिक्स ही होता है जो हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स बनाता है। जेनेटिक्स मतलब क्या? जेनेटिक्स मतलब के डीएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? डीएनए मतलब कि हमारा जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो हमारी बॉडी के हर एक कैरेक्टर को बनाता है। कलर ऑफ आई, टेक्सचर ऑफ हेयर, कलर ऑफ स्किन, चलने की स्टाइल, बोलने की स्टाइल, हमारे थिंकिंग, हमारा इंटेलिजेंस, एवरीथिंग, हमारे हर एक कैरेक्टर बनाएगा हमारा जेनेटिक मटेरियल। और यही जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ये कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब क्या, हेरिडिटी के लिए। मतलब कुछ कैरेक्टर्स हमें पेरेंट्स से मिले हैं, राइट? तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि हम लोग बहुत बार करते हैं कि डीएनए ऐसा है, डीएनए वैसा है ना? क्रिमिनल को अगर फाइंड आउट करना है तो इसका डीएनए टेस्ट कर लो कि भाई ये बच्चे का फादर कौन सा है, मदर कौन सी है, करना है तो डीएनए टेस्ट कर लो। बट डीएनए होता क्या है? व्हाट इज एक्चुअली डीएनए इज? सो डीएनए एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है जो एक न्यूट्रिएंट होता है जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है सच नॉर्मली, राइट? बट डीएनए, आपने कुछ ऐसा डीएनए देखा होगा, राइट? ये एक नॉर्मल डायग्राम है डीएनए का, या तो ऐसा देखा होगा या फिर उसको ट्विस्टेड देखा होगा आपने, राइट? वो एक हेलिकल मॉडल है डीएनए का। नाउ अभी ये जो है डीएनए, वो क्या है एक्चुअली, वो है क्या? तो जैसे मैंने बताया कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। ये क्या है आपका? एक न्यूक्लिक एसिड है, राइट? ये आपको क्लियर हो गया? नाउ न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या? लॉन्ग पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो मैंने यहां पे लिखा है उसका अगर मैंने लंबा पैर, लॉन्ग मतलब चेन लगा दी, न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का मैंने क्या कर दिया, एक लॉन्ग चेन बना दी, एक पॉलीमर बना दिया, तो उसको बोलना पड़ेगा न्यूक्लिक एसिड। नाउ ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है, एक न्यूक्लियोटाइड वो किस किस चीजों से बनता है ये समझना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन अलग अलग चीजों से बनता है। एक इसके अंदर आ जाएगा नाइट्रोजिनस बेसिस, लिख देता हूं मैं, नाइट्रोजिनस बेसिस आ जाएंगे, राइट? वो क्या है? विल गो विद दैट। नेक्स्ट यहां पे आ जाएगा पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर आ गया जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, डेफिनेटली मोनोसेकेराइड है जो आपको पता ही होगा, राइट? तीसरा यहां पे आ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड आ जाएगा, सही है? चलो ये आपको पता क्या होता है? H3PO4 ये होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड जो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो एक तो हो गया फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप। दूसरा यहां पे क्या होने वाला है? दूसरा यहां पे रहेगा आपका पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर मैंने बता दिया क्या होता है। पेंटोस शुगर मतलब क्या? टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो आप लोग डेफिनेटली पढ़ते हो, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मली बोले तो शुगर जो होता है, शुगर बोलते हैं ना, शुगर, तो शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, और उसमें भी मोनोसेकेराइड मतलब कि बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और उसको बोलना पड़ेगा पेंटोस शुगर। पेंटोस क्यों बोल रहे हैं यहां पे? बिकॉज यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 5 है, ओके? तो यहां पे कितने हैं? C5 है, कार्बन एटम 5 है। और यहां पे जो पेंटोस शुगर होता है डीएनए के अंदर, वो कौन सा रहेगा? डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, ये पेंटोस शुगर यहां पे रहेगा अकॉर्डिंग टू इट्स नेम। यहां पे दिया है डीऑक्सी राइबोस, जो उसके नाम पे दिया है वैसे ही इसका है कि भैया पेंटोस शुगर रहेगा यहां पे डीऑक्सी राइबोस। ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजिनस बेसिस, मतलब के ये कॉम्प्लेक्स हेट्रोसाइक्लिक चेन है, मतलब कि बड़ी बड़ी रिंग स्ट्रक्चर है, यू कैन से एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन एटम रहेगा, जिसमें नाइट्रोजन एटम रहेगा, राइट? इसमें दो अलग अलग कैटेगरी आती है। अगर डीएनए की बात करें तो इसमें दो अलग अलग कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी आती है प्यूरिन्स, क्या आता है? प्यूरिन्स। दूसरी कैटेगरी आती है पायरिमिडिन्स। एक होता है प्यूरिन्स, दूसरा होता है पायरिमिडिन्स। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी यहां पे आती है, सही है? These are the categories of this nitrogenous bases, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ प्यूरिन्स में दो चीज आती है, एक आ जाएगा एडेनिन
दूसरा आ जाएगा गोनिन। एडेनिन एंड गोनिन ये दोनों किसके टाइप से? प्यूरिन्स के टाइप से, राइट। और पायरिमिडिन्स में आ जाएगा साइटोसिन एंड थायामिन। साइटोसिन एंड थायामिन किसके टाइप से? दिस आर द टाइप्स ऑफ पायरिमिडिन्स, ठीक है। इतना मैं अभी तक बता सकता हूं आपको कि प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं? 9, मतलब के 9 मेंबर रिंग है। और पायरिमिडिन जो होती है उसमें होते हैं 6 नंबर। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं? 6 होते हैं। मतलब उस तरीके उतने रिंगिक स्ट्रक्चर है, यू कैन से, राइट, ये बोल सकते हैं। नाउ इसको अभी हम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो ये स्ट्रक्चर को समझने से पहले एक और नॉर्मल स्ट्रक्चर हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। तो इसको मैं रफ कर दूंगा, ये शायद आपको पता चल ही गया होगा क्या है कैसा है। अब ये किस तरीके से बाइंड करेगा वो देखना पड़ेगा ना, स्ट्रक्चर होता कैसा है। मतलब डीएनए भैया ये तो हमने बता दिया कि ऐसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली डीएनए है क्या, राइट, ये थोड़ा हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। तो यहां पे बैकबोन बनता है पेंटोस शुगर एंड इसका फॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है। कैसे होता है देखो, ये हो गया आपका फॉस्फोरिक एसिड, मतलब फॉस्फेट ग्रुप बोल लो उसको, मैं पी लिख रहा हूं सिर्फ। तो ये हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप से अटैच क्या रहेगा? पेंटोस शुगर, मतलब डीऑक्सीराइबोस। उससे वापस क्या रहेगा? फॉस्फेट ग्रुप। उससे वापस क्या रहेगा? पेंटोस शुगर। और ये प्रोसेस इस तरीके से चलती रहेगी। ओके, तो ये सिंगल स्ट्रैंड हो गया डीएनए का। डीएनए का डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी के अंदर, राइट। ये होता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और यहां पे आपको दिख रहा हो गया ये सिंगल स्ट्रैंड हो गया। वैसे ही दूसरा स्ट्रैंड यहां पे रहते हैं पेंटोस शुगर, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप, मतलब फॉस्फोरिक एसिड अटैच विथ पेंटोस शुगर। वंस अगेन फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप अटैच विथ पेंटोस शुगर। वंस अगेन क्या आएगा? फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 2 स्ट्रैंड लगा दिया, राइट। अभी इससे क्या अटैच्ड रहेगा? जैसे पेंटोस शुगर से नाइट्रोजिनस बेस अटैच रहेगा, उससे नाइट्रोजिनस बेस रहेगा और उससे पेंटोस शुगर रहेगा, लाइक दिस। उसी तरीके से पेंटोस शुगर से नाइट्रोजिनस बेस रहेगा, नाइट्रोजिनस बेस रहेगा और यहां पे अटैच रहेगा। क्लियर है? तो ये आपका डीएनए का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो मैंने बता दिया, सही है। इतना याद रखना कि कभी भी जो पेयर होता है, पेयरिंग होती है नाइट्रोजिनस बेस में, वो कभी भी प्यूरिन की पायरिमिडिन के साथ होगी, प्यूरिन की पायरिमिडिन के साथ ही होगी। जैसे अगर ये एडेनाइन है तो उसका 2 वीक बॉन्ड बनाएगा विद थायमाइन, ठीक है। और अगर एक गोनिन है तो ये वीक बॉन्ड बनाएगा विद दैट ऑफ साइटोसिन, ओके। एडेनिन में थायमिन के साथ 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और गोनिन में साइटोसिन के साथ 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। चलो, तो ये आपको एक बैकबोन स्ट्रक्चर पता चल गया कि कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। क्लियर? अब इसको स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई करते हैं। ध्यान से देखो, जैसे मैंने बताया था कि एडेनिन जो होता है, ये एडेनिन है, 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है, 9 मेंबर्ड रिंगिक स्ट्रक्चर है, यहां पे आपके सामने है, राइट। और ये थायमिन है जो 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब एडेनिन हो गया आपका प्यूरिन, ये हो गया आपका पायरिमिडिन, और यहां पे 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, ओके। तो ये आपका बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे लगे हुए हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे थायमिन और यहां पे एडेनिन, थायमिन ने पेंटोस शुगर से कनेक्ट किया है और एडेनिन ने पेंटोस शुगर से कनेक्ट किया है। तो यहां पे ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड कौन सा रहेगा? इसको बोलना पड़ेगा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलना पड़ेगा, सही है। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। यहां पे भी कौन सा आएगा? यहां पे भी सेम आएगा, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आएगा, मतलब के पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस को बाइंड करने वाला लिंकेज ये है। क्लियर इतना? नाउ अब चलते हैं कि पेंटोस शुगर एंड ये आपका फॉस्फोरिक एसिड। देखो H3PO4 यहां पे क्या स्ट्रक्चर है? H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो यहां जो लिंकेज आपको दिख रहा है, लिंकेज बिटवीन पेंटोस शुगर, लिंकेज बिटवीन दिस, सॉरी ये पेंटोस शुगर नहीं है, ये पेंटोस शुगर है, ठीक है। लिंकेज बिटवीन पेंटोस शुगर एंड दैट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ये लिंकेज को बोलना पड़ेगा फोस्फोइस्टर लिंकेज। क्या बोलना पड़ेगा इसको? फॉस्फोइस्टर लिंकेज, ठीक है। तो ये फॉस्फोरिक एसिड है आपके सामने है, राइट। उसके साथ पेंटोस शुगर कनेक्टेड है, यहां भी देखो फॉस्फोरिक एसिड के साथ पेंटोस शुगर कनेक्टेड है। तो ये भी कौन सा हो जाएगा आपका? ये भी हो जाएगा आपका फॉस्फोइस्टर लिंकेज,
सही है। अब ये दोनों को अगर साथ में बोलना है, मतलब क्या फॉस्फोरिक एसिड एक पेंटोस शुगर से एंड दूसरे से कनेक्टेड है, तो दोनों को साथ में अगर बोलना है तो क्या बोलना पड़ेगा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, तो पूरे के पूरा अगर आप ध्यान से देखो, देखो यहां पे देखो, साइटोसिन, गोनिन, गोनिन का 9 मेंबर स्ट्रक्चर क्योंकि प्यूरिन है, यहां पे 6 मेंबर स्ट्रक्चर क्योंकि पायरिमिडिन है, यहां पे पेंटोस शुगर, यहां पे पेंटोस शुगर, और ये फॉस्फेट ग्रुप, और ये यहां पे फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से यहां पे लिंकेज होता है। कुल मिला के ऐसा है कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, और ये न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है, लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बनता है, जो मैंने बता दिया। और एक न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, 3 चीज से बनता है, नाइट्रोजनस बेस, उसमें प्यूरिन पायरिमिडिन, दूसरा हो गया पेंटोस शुगर, उसमें यहां पे कौन सा रहेगा, डीऑक्सीराइबोस, थर्ड यहां पे रहेगा फॉस्फोरिक एसिड, मतलब क्या फॉस्फेट ग्रुप, और ये 3 चीजों से बनकर आपका पूरा का पूरा डीएनए बनता है। ठीक है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे के, सर डीएनए हमारी बॉडी में कैसे बनता है, तो बाय बर्थ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में बनता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन क्या हम लोग डीएनए को खाते हैं, डू वी ईट न्यूक्लिक एसिड, यस वी डू, हम लोग खाते हैं उसको, क्योंकि प्लांट हो या एनिमल हो जिसको हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं फूड के साथ, वो क्या है, डेफिनेटली लिविंग थिंग्स है, और लिविंग थिंग्स किससे बनती है, सेल से बनती है, और सेल में क्या रहेगा, डीएनए रहेगा ही रहेगा। तो हम लोग डीएनए को खाते हैं रप्चर्ड फॉर्म में, और वो डीएनए से हमें मिलता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, हमारी बॉडी में जरूरत पड़ने पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्लियर है, चलो, तो आई होप कि आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से पता चल गया होगा कि डीएनए क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसका फंक्शन क्या होता है। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, और आपको बहुत काम में आएगा डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।